जय हिंद जय भारत। आज की हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब के क्लास 2 सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारी वोकैब में रेगुलरली आते रहते हैं और हर एंट्रेंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेरा एसेटिक। एसेटिक होता है मेरे भाई सन्यासी। सन्यासी देखा होगा आपने, जो हरिद्वार चले जाते हैं, गेहूं रंग के कपड़े पहनते हैं, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ना प्यार की इच्छा होती, ना किसी से द्वेष होता, ना किसी ने कुछ भी चीज नहीं चाहिए होती। दैट इज कॉल्ड एसेटिक, मतलब सन्यासी। ठीक है। सेकेंड वर्ड है मेरा एसेसिनेशन। अब एसेसिनेशन होता है किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। जब किसी राजनीतिक लीडर को मारा जाता है तो उसे एसेसिन कहते हैं। नॉर्मली किसी को मारा गया उसे मर्डर कहा जाएगा, किलिंग कहा जाएगा। बट जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर, जैसे महात्मा गांधी वाज असेसिनेटेड, इंदिरा गांधी वाज असेसिनेटेड, राजीव गांधी वाज, जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर को मारा जाएगा तो उसके लिए वर्ड क्या लगे, एसेसिनेशन। ये ठीक है। थर्ड वर्ड है मेरा एस्ट्रोलॉजी। देखो लॉजी वर्ड का मतलब भी होता है स्टडी और एस्ट्रो मतलब होता है स्टार्स। तो जब स्टार्स की स्टडी करके आपका भविष्य बताया जाएगा। देखो होगा आपने, पंडित लोग कहते हैं भाई तुम्हारा राहु बड़ा तेज हो रखा है, शनि बिगड़ रखा है, चंद्रमा मंगल में आ गया, बुध में आ गया। तो जब ये स्टार्स को देख के, इसे हिंदी में कहते हैं हम ज्योतिष शास्त्र, स्टार्स को देख के आपका भविष्य बताते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। सेकेंड वर्ड है मेरा एस्ट्रोनॉमी। अब कंफ्यूज मत होना, एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, मतलब आपके भविष्य के बारे में बताना। एस्ट्रोनॉमी होता है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, स्टार प्लैनेट्स, इनके बारे में बात करना, इनके बारे में पढ़ना, ये कहलाता मेरा एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक। नास्तिक क्या होता है, जो भगवान के बात नहीं मानते ना। देखा होगा आप लोगों ने, भगवानों को नहीं मानते, कहते हैं नास्तिक है। एथिस्ट है जो भगवान के ना माने। नेक्स्ट है मेरा ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद, और बायोग्राफी होता है कि जब कोई इंसान अपने बारे में लिखता है, खुद लिखता है। मान लो किसी इंसान ने अपने बारे में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, कि उसके बारे में लोग जाने, खुद लिखी जाती है, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और कोई और इंसान लिखेगा तब सिंपली वर्ड लगेगा बायोग्राफी। ठीक है। ग्राफी मतलब तो वैसे भी स्टडी होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब है गवर्नमेंट बाय वन रूलर या फिर वन पर्सन। अगर आप नॉर्थ कोरिया में गए हो या आपके नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना हो, तो वहां का प्रेसिडेंट जो है, जो वो कहता है वही होता है। मसलन कि अगर वहां पे देखो, जिस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कोरोना फैला, पर यहाँ नॉर्थ कोरिया में कोरोना नहीं फैला, क्योंकि जिस भी इंसान को कोरोना हुआ ना, उसने सीधा गोली मार दी उसकी। तो कोरोना फैलता कैसे, इन्होंने जो कटिंग है, जैसे हेयर कट होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तो आप किसी भी तरह का हेयर आ जाती है, वहां पे इसने कुछ फिक्स हेयर कट कर रखे, उसके अलावा आप नहीं करा सकते। तो ऑटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय वन रूलर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एवेरिशियस। एवेरिशियस होता है ग्रीड, लालच। लालच होती है ना, किसी भी चीज, पैसों का लालच हो, किस प्यार का लालच, किसी भी चीज का लालच हो, क्या है एवेरिशियस, यानी ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैचलरहुड। बैचलरहुड होता है मेरे भाई कुंवारापन, है ना। अब लड़कों के लिए ये वर्ड लगता है बैचलरहुड, और कोई लड़की जिसकी शादी नहीं, उसके लगेगा स्पिंस्टर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है जिसका दिवालिया निकल जाना। इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है आपका, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जब आपके, देखो मान लो सपोज आपने बैंक से कर्जा लिया, अब आप बैंक के पैसे नहीं दे पा रहे या आपके पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा। सीज करने के बाद नीलामी करेगा उस प्रॉपर्टी की, आपके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट सब फ्रीज करता है। बैंकरप्ट का एग्जांपल दूं, जैसे विजय माल्या, देखो विजय माल्या चला गया इंग्लैंड, भग गया पैसे लेके, नीरव मोदी, कई सारे लोग हैं जो बैंकरप्ट हो गए, जिनके पैसे ही नहीं बचे, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। बीच होता है समुद्र के किनारे को भाई बीच कहा जाता है। अगर नदी का किनारा हो, भाई नदी का किनारा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक, है ना। जैसे आप गोवा में कहोगे बहुत सारे बीच हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बेलिकोस। बेलिकोस होता है पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। भाई लड़ाई झगड़े में मजे आते हैं उनको। अगर आप जाओगे हरियाणा वगैरह में, तो हरियाणा के जो अपने भाई लोग होते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़े से डरते नहीं है। कोई बात हो, डरते नहीं किससे, कभी भी लड़ाई झगड़ा करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेलिकोस होता है फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। और बेलिजरेंट क्या होता है, एंगेज इन वार। कोई इंसान जब लड़ाई में, कोई पार्टी या फिर कोई आर्मी किसी लड़ाई में हो, उसे कहते हैं बेलिजरेंट। बेनिफैक्टर क्या है, जो बंदा लोगों की भलाई करे, है ना। एक वर्ड होता है ऑल्ट्रिस्ट, वो भी होता है बेनिफैक्टर का। आप सोचते हैं कि कोई बंदा जैसे स्कूलों के लिए पहले पैसे दे रहा है, स्कूल बनाने के लिए बहुत सारे बना रहा है, कॉलेजेस बना रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करे, ये किताबों को कलेक्ट करना उससे बहुत अच्छा लगे। फिल वर्ड का मतलब ऐसे भी लव ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बाइनियल। बाइनियल होता है जो चीज 2 साल में एक बार ही, 2 साल में एक बार, जैसे आपका T20 वर्ल्ड कप होता है, 2022 में होगा, 2024 में होगा, 2026 में होगा, हर 2-2 साल में होता है ना। तो जब 2 साल में कोई चीज हो, उसे कहते हैं बाइनियल।
और बाय एनुअल क्या होता है, जब एक साल में 2 बारी कोई चीज हो। फर्क समझ आ गया, ये 2 साल में 1 बारी होगी, एक साल में 2 बारी होगी। बायगैमी होता है कि एक से ज्यादा मैरिज। मोनोगैमी, गैमी मतलब होता है मैरिज, मोनोगैमी मतलब एक मैरिज, बायगैमी मतलब 2 मैरिज, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा। एक यूट्यूबर अरमान मलिक करके है ना, उसकी 2 शादी हो रही है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है कि आप बिना किसी को डिवोर्स दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते, पर फिर भी उसने कर रखी है। नेक्स्ट वर्ड है बायगॉड। बायगॉड होता है, एक वर्ड आता है फेनेटिक, जो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर होते हैं ना। आपने देखो धर्म के नाम पे बहुत सारी किलिंग होती है, बहुत सारे लोगों को मारा जाता है कि धर्म के खिलाफ बोल दिया, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। तो बायगॉड और फेनेटिक मतलब एक सिनोनिम, एक जैसी। बायलिंगुअल होता है जो इंसान 2 भाषाएं जाने, 2 भाषाओं में लिखा गया। आपने कभी बोर्ड का पेपर देखा होगा आपने, तो इंग्लिश में भी लिखा रहता है, फिर हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में भी होते हैं, फिर इंग्लिश में लिखा होता है, फिर हिंदी से कहते हैं बायोलिंगुअल। बायोग्राफी तो मैंने बता दी कि किसी इंसान के बारे में कोई कहानी, उसके बारे में पूरी जीवनी लिखना। ऑटोबायोग्राफी में इंसान वो खुद लिखता है अपने बारे में, बायोग्राफी कोई दूसरा इंसान उसके लिए लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाइपेड। बाइपेड मतलब होता है जिस एनिमल के 2 पैर हो, उसे कहते हैं बाय। बाय मतलब 2, पैड मतलब 2 पैर वाला इंसान। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी हो रहा है कि भगवान के बारे में कुछ अलग अलग अनशंड बोलना, अनाप शनाप बोलना, उनके खिलाफ ऐसी अलग बातें बोलना, गलत बातें बोलना जो सहन ना हो, या फिर कुछ गलत बातें बोलना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, यानी भगवान के खिलाफ अपशब्द बोलना। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस मतलब है परफेक्ट हैप्पीनेस, जब आप बहुत ज्यादा खुशी हो। आपने कहा एक वर्ड होता है एक्सटेसी, एक्सटेसी, इसका मतलब होता है ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। नेक्स्ट है बोहेमिया। बोहेमिया एक नाम का एक रैपर भी है ना। बोहेमिया का मतलब होता है वो इंसान जो कॉमन नॉर्म्स को, कॉमन ट्रेडिशन को ना माने, अपनी मनमर्जी लाए। मतलब जैसे सपोज हमने कहा कि 9 से 5 जॉब करनी है, उसने कहा नहीं जॉब मेरे बस की बात नहीं, अपने हिसाब से जब उठना हो तब उठे, जहां जाना हो, जिसको जो बोलना हो वो कहते। बोहेमिया मतलब जो अपनी मनमर्जी का हो, मालिक हो। नेक्स्ट वर्ड है बुकवर्म। बुकवर्म होता है किताबी कीड़ा। आपने देखा होगा यार, कुछ बच्चे होते हैं जो IIT JEE में भी 100% लाते हैं, नीट में 720 में से 720 लाते हैं, पूरे इंडिया के बच्चों को उनके चक्कर में गाली खानी पड़ती है, तो उसे कहते हैं बुकवर्म, है ना, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है बुरिश। बुरिश होता है गवार। अब गवार का मतलब ये नहीं है कहीं से भी आप सोचो कि जो बंदा अनपढ़ है गवार है, इलिटरेट। गवार इन द सेंस कि इल मैनर्ड हो, ढंग से बिहेव ना करे, लोगों से तमीज से बात ना करे, गाली गलौज करके बात करे, उसे कहते हैं बुरिश। बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की स्टडी होती है, बायोलॉजी की ब्रांच है भाई। बॉटनी होती है, एक जूलॉजी होती है, इसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो चीज आसानी से टूट जाए, जैसे आप कांच का देखते हो, शीशा आसानी से टूट जाता है, कोई भी चीज जो आसानी से एकदम टूट जाए उसे क्या कहते हैं, ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब एक ऑफिसर्स के द्वारा ही गवर्नमेंट चलाती है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आपका काम ढंग से नहीं होता, जो ऑफिसर्स लोग कहते हैं वही होता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैबरे। कैबरे एक टाइप ऑफ डांस होता है। अगर आपने शोले मूवी देखी होगी तो वहां हेलन जी ने जो उसमें डांस करा है उस गाने पे, वो एक कैबरे डांस ही, ठीक है। कैबी होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैबी। कैबी होता है ड्राइवर ऑफ ए कार। अच्छा देखो, जब ये बहुत लग्जरियस कार जैसे ओला कैब है या कोई भी कैब है ना, उबेर है, तो उनके ड्राइवर को कैबी कह सकते हो। और कोई बहुत महंगी कार चलाता है तो ये कैबी वर्ड नहीं होता, उसके लिए एक वर्ड होता है शोफर, CHEUFFER, ठीक है। कैकोफोनी होती है अनप्लेजेंट साउंड, बड़ी हार्ड साउंड जो सुनने में अच्छा लगे। जैसे मान लो कहीं पे आप देखो कभी थाली गिर जाती है आपसे, तो बड़ी अजीब सी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। किसी कुर्सी को तुम सरका रहे हो, मान लो चेयर को सरका रहे हो, एक बड़ी सिली साउंड होती है, दैट इज कैकोफोनी, अनप्लेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है मेरे भाई चापलूसी करना। फ्लैटरी एक वर्ड होता है, देखो दूसरा वर्ड बनेगा फ्लैटरी, FLATTERY। कुछ लोग होते हैं, तुमने देखा होगा, नेता लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके अगल बगल में रहते हैं, हमेशा नेताओं के साथ ही बन रहते हैं, चापलूस है, अपने को नेता से बड़ा मानते हैं, वो लोग चापलूसी करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैजुअल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी है आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, बड़ी सजा सजा के लिखना, बट राइटिंग सुंदर सी, उसे कहते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल है ईटिंग वंस ओन स्पीशीज, अपनी स्पीशीज को खाना। जैसे कोई इंसान को खाता है, इंसान का मांस खा रहा है, जैसे कोई इंसान जो है दूसरे इंसान का मांस खा रहा है, उसे कहेंगे कैनिबल। कोई शेर को खा रहा है, उसे कहेंगे कैनिबल। कोई बिल्ली खा रही, कैनिबल। अगर मान लो शेर इंसान को खा रहा है तो तब उसे कैनिबल नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मैन ईटर। ये बात समझ आ गई ना। तो अपनी स्पीशीज को खाना, जब कोई इंसान खुद की स्पीशीज को, कोई जानवर अपनी स्पीशीज को खा रहा है, उसे वर्ड होता है कैनिबल। नेक्स्ट वर्ड है
कैटाकॉम, कैटाकॉम है प्लेस फॉर बरिंग डेड, जहां पे डेड मर्दे को दफनाया जाता है उसे कैटाकॉम। नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज, कैप्साइज होता है पलट जाना, पानी में पलट जाना। अगर आप राफ्टिंग करने गए हो या ऋषिकेश गए हो, हरिद्वार गए हो, तो कई बार राफ्टिंग में देखो वहां से बड़ी सी वेव्स आती है, राफ्टिंग में आपकी नाव पलट जाती है, तो उस सिचुएशन को आप कहते हैं कैप्साइज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कार्नेज, कार्नेज मतलब हत्याकांड, मैसेक्र, जहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाएगा। कहते हैं ना हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को नरसंहार किया था, उसे कहते हैं हम कार्नेज। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवल, कार्निवल मतलब होता है भाई फेस्टिवल जहाँ पे बहुत सारा मनोरंजन हो। अब देखो वी बिलोंग टू इंडिया, इंडिया में तो हर दिन ही फेस्टिवल होता है ना, और बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे होली दिवाली दशहरा ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे ईस्टर है या कोई भी और फेस्टिवल है, या उनके देखो हैलोवीन डेज मनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट होती है, खाना पीना होता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवल। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मैप किस तरह बनाते हैं, नक्शे किस तरह बनाते हैं, उस आर्ट को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैटलॉग, कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ बुक, कौन कौन सी बुक्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटलॉग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी रहना। अच्छा इसका मतलब ये होता है सेलिबेसी कहते हैं इसको ना, जिस इसको अवस्था को सेलिबेसी कहते हैं। इसमें मतलब किसी इंसान ने जब कमिटमेंट कर लिया कि मैं कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखूंगा, किसी भी से सेक्सुअल रिलेशन नहीं होगा, या उसने कहा कि सेक्स नहीं करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सेलिब्रेट। ठीक है। सिमेट्री होता है ग्रेवयार्ड, अगेन कब्रिस्तान जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिनरी, सेंटिनरी मतलब होता है 100th एनिवर्सरी, किसी भी चीज की 100वीं सालगिरह को कहा जाता है सेंटिनरी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के तहत, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें हो रही है, जैसे आप पहले स्कूल जाते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप नौकरी करते हो, फिर आप शादी करते हो, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आप बूढ़े होते हो, फिर आप मर जाते हो, दैट इज क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी होता है राउंड अबाउट या इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के बात कहना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना एग्जैक्ट बात नहीं बोलते, घुमा फिरा के कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूटरी। नेक्स्ट है क्लोक रूम, क्लोक रूम की हिंदी है माल गोदाम, या रेलवे स्टेशन पे वो जगह जहां पे आपका लगेज रखा जाता है, उससे क्या कहते हैं क्लोक रूम। नेक्स्ट है क्वेट्स, क्वेट्स मतलब होता है किसी को कंपेल करना, फोर्स करना किसी चीज को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉग्निट, कॉग्निट होता है किसी चीज का सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन होना, जैसे किसी भी चीज एक ही ओरिजिन है कि मतलब ये है ना, उसे कहते हैं कॉग्निट। कलीग होता है जो आपका पार्टनर होता है, स्कूल में कलीग हो सकता है, ऑफिस में कलीग हो सकता है, किसी जगह पे कलीग हो सकता है जो आपके साथ रहे। नेक्स्ट है कॉल्यूशन, कॉल्यूशन होता है कपट संधि हिंदी में बोलते हैं, या कोई फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट होता है, जैसे आप देखो महाभारत में देखा होगा द्रोण क्या नाम है उसका, दुर्योधन और शकुनी का एक एग्रीमेंट था कि चलो पांडवों को जला देंगे, जहां पे रह रहे वहां पे आग लगा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है जब बहुत डिस्ट्रक्टिव फायर लग जाती है, बहुत आग ही आग लग जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, यानी ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।